नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की सालाना समिट की शुरुआत हो रही है। बैठक में शामिल होने के लिए अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समरकंद के लिए उड़ान भरने वाले हैं। कोविड के बाद ये पहली बार है जब एससीओ के सारे नेता आमने सामने की बैठक में शामिल होने वाले हैं और उज्बेकिस्तान पहुंच रहे हैं। और लंबे अंतराल के बाद दुनिया के 3 बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक छत के नीचे होंगे। लेकिन समरकंद में सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं। भारतीय गीतों से समरकंद की गलियां गूंज रही हैं। शंघाई सहयोग सम्मेलन के आयोजन स्थल पर भारतीय पवेलियन में खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी चल रही है। आपको दिखाते हैं समरकंद में प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए उज्बेकिस्तान के समरकंद से हमारी ये खास रिपोर्ट। प्राचीन एशियाई वास्तुकला के बेहतरीन स्मारकों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर उज्बेकिस्तान का शहर समरकंद तैयार है एशिया के सबसे बड़े सम्मेलन के लिए। समरकंद का कांग्रेस सेंटर तैयार है एशिया के दिग्गजों के स्वागत के लिए। शंघाई सहयोग संगठन के आयोजन स्थल पर तमाम सदस्य देशों के झंडे लहरा रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद ये पहली बार है जब एशिया के दिग्गज एक मंच पर एक साथ शिरकत करेंगे। एससीओ की पिछली 2 बैठकें महामारी की वजह से वर्चुअल और हाइब्रिड तरीके से हुई थीं। 2 साल बाद फिजिकल बैठक के लिए समरकंद में मेहमानों का पहुंचना शुरू हो गया है। पहले पहुंचने वालों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हैं। लेकिन हर किसी को यहां इंतजार है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मोदी का इंतजार यहां किस बेकरारी से हो रहा है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। ये वीडियो समरकंद में एससीओ सम्मेलन स्थल में मौजूद इंडियन पवेलियन का है। यहाँ पीएम मोदी के स्वागत में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। समरकंद यूनिवर्सिटी के इस कल्चरल पवेलियन में एससीओ के 8 देशों का पवेलियन बनाया गया है। लेकिन फिलहाल यहाँ सबसे ज्यादा रौनक भारत के पवेलियन में नजर आ रही है। हम यहाँ समरकंद यूनिवर्सिटी में हैं। ये जो कल्चरल स्ट्रीट आप देख रहे हैं, ये जितने भी यहाँ पे 8 मेंबर्स हैं उनकी संस्कृति को दर्शाता है। ये भारत का पवेलियन है जहाँ पर भारतीय संस्कृति, भारत में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन सबको डिस्प्ले में रखा गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि 8 मेंबर्स हैं, लेकिन जो सबसे नए 2 सदस्य हैं वो है भारत और पाकिस्तान। और अगर आप देखें बिल्कुल आस पास इनको लगा के इनको जगह दी है, तो वाघा बॉर्डर से कम नहीं है ये जो गेट आपको नजर आ रहा है। लेकिन माहौल बहुत एनिमोसिटी वाला नहीं है, बहुत प्यार भरा माहौल है। यहाँ पे जो लड़कियां हैं जो पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तानी ड्रेस पहने हुए हैं, वहां पर आप देखेंगे उज़्बेक और भारतीय हैं जो भारतीय कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन फर्क बहुत कम नजर आएगा, काफी सिमिलर है, काफी खुश मिजाज है, काफी अच्छा माहौल है यहाँ पर। लेकिन क्या ये माहौल ट्रांसलेट होगा जब हम द्विपक्षीय बातों की बात करते हैं, बायलैटरल्स की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। इस पवेलियन में भारत के सांस्कृतिक नृत्यों से लेकर योगाभ्यास तक की तैयारी पिछले कई दिनों से की जा रही है। ये सांस्कृतिक गलियारा जो उज्बेकिस्तान सरकार के टूरिज्म मंत्रालय ने तमाम एससीओ के सदस्यों के लिए उनके अपने सांस्कृतिक और जो कल्चरल धरोहर है उसको प्रदर्शित करने के लिए लगाया है। हम भारत से कई चीजें यहाँ पर सांस्कृतिक
रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हैं। मुख्य प्रस्तुति हमारे उज़्बेक जो नृत्य करने वाले हैं और योगा करते हैं, जो हमारे कल्चर सेंटर के सब छात्र हैं, उनके द्वारा ये प्रस्तुति हो रही है। समरकंद के इस पवेलियन में उज़्बेक छात्राएं पूरे दिल से कथक से लेकर गरबा तक की जोरदार तैयारियां कर रही हैं। सारे उज़्बेक बेहतरीन और कथक करते हैं। भारतीय फिल्मों पे, ना सिर्फ बम्बई, बंगाली फिल्मों पर भी, गुजराती फिल्मों पे भी ये नृत्य करते हैं और ये अपने शौक से हैं। हमारे यहाँ कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 6 महीने से अपने आप आते हैं और हमारी जो नृत्य की अध्यापिका हैं स्मृति, वो इनको सिखाती हैं। अभी देखिए ये बच्ची अभी 9वीं क्लास में है, उसके कद पर मत जाइए, ये 9वीं क्लास में है और इतना बेहतरीन आपके सामने नृत्य प्रस्तुत करेगी। देखिए जो बहुत बहुत बढ़िया। तो वहीं समरकंद में भारत के प्रधानमंत्री के इंतजार की एक तस्वीर ये भी है, जहां लोग पीएम मोदी की वॉल कारपेट लेकर उनका इंतजार कर रहे हैं। उज्बेकिस्तान में इंडिया क्लब ताशकंद ने पीएम मोदी के सम्मान में एक खास कालीन बनवाया है। इस कालीन पर पीएम मोदी का चेहरा उकेरा गया है। इस कालीन को उज्बेक कारीगरों ने बेहद बारीकी और खूबसूरती से तैयार किया है। यह संगठन जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, जो भारतीय समुदाय को यहाँ एक मंच पर जोड़कर रखता है, उसका नाम है इंडिया क्लब ताशकंद। इसका गठन आज से 10 साल पूर्व हुआ था और इस संगठन ने अनेकों अच्छे काम किए हैं। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी स्थानीय समय के मुताबिक आज रात 9 बजे तक समरकंद पहुंचेंगे। भारत के अलावा रूस, चीन, ईरान समेत 15 देशों के प्रमुख समरकंद पहुंच रहे हैं। लिहाजा सम्मेलन से पहले समरकंद में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। बैठक के दौरान समरकंद में गाड़ियों को विशेष नंबर प्लेट लगाने को कहा गया है। वीआईपी और पुलिस की गाड़ियों पर भी ये नियम लागू है। रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, बहुत कम गाड़ियों को परमिशन है। बाहर के कोई भी लोग जो समरकंद के निवासी नहीं हैं, उनको समरकंद में आने की इजाजत नहीं है। और जो समरकंद में रहते हैं उनके लिए भी कल और परसों यानी कि 15 तारीख और 16 तारीख में छुट्टी हो जाएगा, यानी कि सारे ऑफिसेज और स्कूल्स, कॉलेजेस बंद होंगे। रास्ते बिल्कुल क्लियर कर दिए गए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो वीआईपी कार्स हैं उनके जो नंबर प्लेट है वो बदल दिए गए हैं। एससीओ लिखा जाता है फॉलोड बाय द नंबर। ऐसे पहले नहीं होता था। तो जो यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या ट्रैफिक पुलिस है, उनको साफ नजर आता है जब कोई डेलीगेशन आ रहा होता है तो वो सारे रास्ते बंद कर देते हैं और इस एससीओ के डेलीगेशन को जाने दिया जाता है। एससीओ में चीन और रूस के बाद भारत सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए चौथा मौका है जब वो एक पूर्ण सदस्य के तौर पर इस सम्मेलन में शामिल हो रहा है। इस बार के एससीओ समिट की खास बात यह है कि ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया के हालात काफी बदल चुके हैं। देशों के आपसी रिश्तों के समीकरण बदले हुए हैं। एक और चीन, ताइवान के बीच टेंशन है, तो दूसरी ओर रूस, यूक्रेन के बीच जंग 6 महीने से जारी है। लिहाजा ऐसे हालात में अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजर इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी पर है। तभी तो समरकंद उनका इंतजार बेसब्री से कर रहा है। उज्बेकिस्तान में समरकंद से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, फिलहाल दुनिया के जो हालात हैं उन्हें देखते हुए समरकंद में प्रधानमंत्री का ये 1 दिवसीय दौरा अपने आप में बेहद खास हो जाता है। इस दौरान एससीओ समिट में भाग लेने के अलावा वो कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सीधी बात भी करने वाले हैं। आपको दिखाते हैं समरकंद में प्रधानमंत्री के प्रोग्राम की खास हाइलाइट्स क्या होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में यानी शाम 6:40 पर समरकंद के लिए प्रस्थान करेंगे। रात 9 बजे वो समरकंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद कल यानी 16 सितंबर को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9:40 पर एससीओ सदस्य देशों के प्रमुखों का स्वागत समारोह होगा। सुबह 10 बजे से 11:30 बजे के बीच 1+1 बैठकों का दौर चलेगा। 11:15 बजे से 1:45 बजे के बीच में समरकंद घोषणा पत्र का हस्ताक्षर कार्यक्रम होगा। दोपहर 2:15 बजे से 3:30 बजे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज़्बेक राष्ट्रपति की ओर से आधिकारिक बैंक्वेट में हिस्सा लेंगे। 3:40 पर समरकंद रीजेंसी होटल में
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शाम 4:20 पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ कांग्रेस सेंटर में द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसके बाद कल शाम 5 बजे ईरान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी और शाम 6:50 पर प्रधानमंत्री मोदी वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उज्बेकिस्तान का समरकंद दुनिया भर में अपनी इमारतों के लिए काफी पॉपुलर है। मुगलिया सल्तनत की जड़ें समरकंद नाम के इसी खूबसूरत शहर से जुड़ी हैं। यहाँ की इमारतों में बीते वक्त के प्रभाव को आज तक देखा जा सकता है। समरकंद के मकबरों में मुगल आर्किटेक्ट की झलक साफ देखी जा सकती है। ऐसे ही एक मॉन्यूमेंट से देखिए हमारी सहयोगी गीता मोहन की ये खास रिपोर्ट। तैमूर लेन को भारत में कौन नहीं जानता। हम तैमूर लेन के मकबरा पे हैं, यहाँ पर समरकंद में, जहाँ पर भारत में काफी कंट्रोवर्सीज होते हैं, लेकिन अगर आप आर्किटेक्चर को देखें तो शानदार है। आप यही मुगल आर्किटेक्चर दिल्ली में भी देखते हैं। जो मुगल डिनेस्टी के आर्किटेक्चर है वो सब यहाँ उज्बेकिस्तान से इंस्पायर्ड है। क्योंकि जो मुगल डिनेस्टी का गढ़ है वो ये समरकंद उज्बेकिस्तान है। तैमूर लेन के जो डिसेंडेंट्स थे वो बाबर थे, जो भारत गए और भारत में फिर उन्होंने अपनी सत्ता बनाई, अपना रूल बनाया। अंदर चल के दिखाएंगे आपको। जो मकबरा है वो बहुत ही बेहतरीन है। जेड के एक पूरे स्टोन से बना हुआ मकबरा है। तो अंदर चल के दिखाते हैं। बहुत ही बेहतरीन ब्लू और ये जो आप येलो और गोल्ड वर्क देख रहे हैं, ये इंस्पायर्ड है उस जमाने से जब तैमूर लेन और उनके बेटे काफी, और ये जो मौजोलियम है ये अब मकबरा बना है। पहले ये तैमूर लेन के बेटे यहाँ पर एक लर्निंग सेंटर बनाना चाहते थे, यानी कि मदरसा और फ्यूचर लर्निंग सेंटर जहाँ पे पढ़ाई हो पाए, लोग आ सके। होटल बनने वाला था जहाँ पे लोग आके रह सके और सीख पाए। देखिए जो आर्किटेक्चर है, अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि भारत के किसी इम्पोर्टेंट मुगल मॉन्यूमेंट में जाकर आप देख रहे हैं, लेकिन फर्क बहुत है। जिस एक्सट्रावेगेंस के साथ यहाँ पर ये पूरा मकबरा बनाया गया है वो बहुत ही बेहतरीन है। गोल्ड लीफ, 2 किलो गोल्ड यूज किया गया, सोना यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। और जब रेनोवेशन हुआ था तब 2 किलो सोना यूज किया गया था। ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये तैमूर का मकबरा है। एक सॉलिड जेड स्टोन से बनाया गया है। कहते हैं कि दुनिया में अब सबसे महंगा जेड पत्थर अगर कहीं है तो वो यही है। समरकंद अपनी खूबसूरत इमारतों, मस्जिदों और मकबरों के लिए सारी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें समरकंद पर टिकी हैं, वहां होने जा रही एससीओ समिट की वजह से। आइए सबसे पहले तो आपको एससीओ की पूरी ज्योग्राफी समझा देते हैं कि आखिर ये संगठन है क्या और कई बार इसे नाटो के काउंटर क्यों कहा जाता है। चलिए इन ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। एससीओ का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत इसके कुल 8 स्थायी सदस्य हैं। ये संगठन 15 जून 2001 को अस्तित्व में आया था। आज इसमें भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत कुल 8 स्थायी सदस्य हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1996 में पूर्व सोवियत देशों रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और चीन ने मिलकर शंघाई 5 बनाया था। 2001 में शंघाई 5 के 5 देशों के साथ उज्बेकिस्तान के शामिल होने से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ का जन्म हुआ। शुरुआत में एससीओ में 6 मेंबर्स थे, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इससे जुड़ने से इसके स्थायी मेंबर्स की संख्या 8 हो गई। इसके अलावा दुनिया के 6 देश एससीओ के डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। इनमें आर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की शामिल हैं। इसी तरह एससीओ में 4 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं। ये 4 देश हैं अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया। आबादी और भौगोलिक स्थिति के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों भारत और चीन के इसका सदस्य होने से एससीओ ऐसा संगठन है जो दुनिया की करीब 40% आबादी को कवर करता है। तो वहीं अगर एरिया की बात की जाए तो यूरेशिया के 60% और दुनिया के करीब 1/3 इलाके को ये कवर करता है।
ग्लोबल जीडीपी में इसकी करीब 30% की हिस्सेदारी है। ये संगठन हर साल खरबों डॉलर का एक्सपोर्ट भी करता है। 2001 में अपनी स्थापना के बाद से एससीओ ने रीजनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों, आतंकवाद, अलगाववाद और धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। एससीओ के एजेंडे में इसके सदस्य देशों का विकास भी शामिल है। और चलिए जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।